यस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए सर। सर कहीं कुछ नहीं है, बस यही यहीं से हम भी सीखते हैं, और आप लोग भी सर से ही, कहीं बाहर से नहीं। तो थैंक यू सर मौका देने के लिए। तो सर ने अच्छा परिचय करा ही दिया है। मैं शिव कुमार निर्मल और मुंबई वर्लीवर में रहता हूँ। और आप लोगों के बीच हर महीने 23 तारीख को इस केलेस ग्रुप में प्रोग्राम करने आ रहे हैं। सर आवाज आ रहा है, क्लियर आ रहा है सर? तो एकदम कोयल दोस्तों, की माफिक गुड सर। मॉर्निंग। थैंक यू सर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपने माता पिता को प्रणाम नमन वंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो हमें इस धरती पे लेकर आए। और आप लोग रिएक्शन, हमें एक रिएक्शन ऐसा हमें व्यवसाय मिला, और हमें इसमें अपना काम करने का भी मौका मिला, लोगों से बात करने का मिला, और सेहत भी मिला। तो और हमारे इस रिएक्शन के फाउंडर हमारे डॉक्टर लिमजियो सर के लिए एक जोरदार ताली होगी, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया जो हम लोगों को की जिंदगियां बदल रहा है, और लोगों की भी जिंदगी बदल रही है। तो उनके लिए भी धन्यवाद। और आप सभी के जितने भी पार्टिसिपेट जुड़ी हुई हैं, सभी को नमन बंदन है, गुड मॉर्निंग है, थैंक यू। और हमारे टीएनएस ग्रुप के संस्थापक अशोक सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाते बताते रहते हैं। आप लोगों से ही सीखते हैं सर। और एक हमारे जितने भी मेंटर हैं, हमारे चाहे वाडी पटेल हो, सिद्दीकी सर हो, त्रिवेदी सर हो, जितने भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें सिखाते बताते रहते हैं, हम लोग सीखते रहते हैं। तो उन सभी को हम गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ जो हमें इस चीजों को सिखाते रहते हैं। तो और धन्यवाद देता हम आप हमारे ग्रेट गुरु, हमारे अपलाइन विवेक त्रिपाठी सर को, जिन्होंने इस मुकाम में हमें लाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया था। काफी उन्होंने हमें मोटिवेट करते थे, रात 2-2 बजे रात तक हमारी बात होती थी कि तब कीपैड मोबाइल हुआ करता था, ये पे मोबाइल भी नहीं था, लेकिन उससे बातें होती थी, और 12 बजे 1 बजे रात तक हम लोग फील्ड में काम करते थे। तो वो समय था, बट स्ट्रगल तो जरूरी है। तो थैंक यू। अब हम अपने प्लान की तरफ चलेंगे दोस्तों। पहले इस गेलोडर्मा जड़ी बूटी के हमें नमन बंदन करना चाहिए, जो हमें, जिसकी वजह से, जिसके कारण से हम इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जिसका हमें ज्यादा लाभ मिलता है। तो इसको हमें नमन बंदन करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। आज मैं कुछ 5 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। वो और उसको हमें कैसे, हमको हमारे 5 पॉइंट पॉइंट जो है वो कैसे हैं हमारे पास। पहला पॉइंट हमारा है ड्रीम, और दूसरा है हमारा गोल सेटिंग, तीसरा है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, चौथा है हमारा एक्शन प्लान, और पांचवा है हमें कर्म एक्शन। ये 5 चीजों पे हम बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। और सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, क्योंकि प्रोडक्ट देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग डेली का कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, अभी हमारे पास गर्मी आ रही है, और इस गर्मी के सीजन में हमारे पास एक जूस है, रोजल जूस। इस रोजल जूस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसी इस चीज को अगर इस्तेमाल करें गर्मी में ना, तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस रोजल जूस से। इसका जो भी गेस्ट आए उनको शरबत बनाइए, बच्चों को पिलाइए, खुद पीजिए। इसका शरबत बना के पीजिए रोजल जूस का, बहुत जबरदस्त इसका। इसमें सारी विटामिन, जैसे हम लोग खरबूजा वगैरह पीते हैं, वो उसके साथ में ये भी ऐड कीजिए इसमें। बहुत बेहतरीन का इसमें प्रोडक्ट है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसमें इसको हमको पूरे घर में, गर्मी के सीजन में पूरा बंद नहीं होना चाहिए, इसको हमें पीना चाहिए, हमारे पूरे घर वालों को पिलाना चाहिए, लोगों को पिलाना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं से जो है उसमें भी हमें इसका सामान से मिल जाएगा। तो इस रोजल जूस का जरूर इस्तेमाल कीजिए इस गर्मी में, और करवाइए भी। ज्यादा हम प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मीटिंग भी बहुत पूरा करना है। दूसरा हमारे पास तो अभी पेस्ट है ही है, गिरोजी पेस्ट के बारे में भी हमें जानकारी है, सब लोग जानते हैं। कोई ना कोई लीडर आता है हमें इस चीज की जानकारी देता ही है। तो आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पेस्ट क्या काम करता है और कैसे काम करना है। भले कुछ ना काम करे, लेकिन ये दांत को तो साफ करता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा अभी हमारे पास
जो है नीली तेल भी है। नीली तेल जो लम आयल है, इसको भी हमें बालों से लगाने के लिए, गर्मी में अभी निकलते हैं बाहर तो हमें ये तेल भी लगाएंगे तो हमारी तेल के लिए, बालों के लिए बहुत बेहतरीन होगा। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसको भी इस्तेमाल करके देखना है हमें। चौथा हमारा पास है ये तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये भी हमें बहुत अच्छा, इसको खा सकते हैं, पीस लगा सकते हैं। बहुत बेहतरीन तेल ये भी है। वर्जिन कच्चा नारियल का तेल है, इसके अंदर हमारा जेनोडर्मा ऐड है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन से बनाया गया है। तो इसको भी हमें जानकारी लेकर के इसको भी इस्तेमाल करना है। तो ये ये भी कर सकते हैं। दूसरे हमारा चाय है, कॉफी है, पेस्ट है, स्पारुना वगैरह है। तो और हमारे पास ये है, घर में पोछा मारते हैं, गंदगी फैलती है, उससे भी साफ, तो इसके लिए हमें बढ़िया काम करना है। और दूसरा घर की सफाई भी करना है, गाड़ी की सफाई करना वगैरह सारी चीजें इससे कर सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सभी को पता है। और हमारे पास अभी 4 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं नए, तो वो भी नए मेहमान आए हैं, उनको भी लाइए, इस्तेमाल करें। तो उसको भी हम अगर करते हैं तो हमें बहुत कुछ उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ज्यादा हम प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो अभी हम मीटिंग की तरफ चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग अगेन सभी को। अब दोस्तों, पहला चीज हम बात करेंगे, हमारे पास जो ड्रीम है, सपना। इस व्यवसाय में आप आ गए हो, अगर इस व्यवसाय में आप आ गए हैं तो आपको सपना हो जरूरत होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास हमारे खुद के सपने नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं? केयरलेस में डिरेक्शन में हमारे, अगर हम आ गए हैं गलती से, बीमारी से, बेरोजगारी से, कैसे भी हम अगर डिरेक्शन में आ गए हैं ना, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला है बेहतरीन अपने आप को जीवन बदलने का। तो अगर चाहते हैं जीवन को हमको बदलना है, तो हमें सबसे पहले इसमें आ गए हैं, तो हमें सपना हमारा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास सपने नहीं है तो हम पशु के समान कहलाते हैं। कि हमारा सपना ही हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि वही हमसे बिजनेस करवाएगा, सपना ही हमसे वो सारी चीजें करवाए। तो गुड मॉर्निंग। आज हर एक व्यक्ति आज अपने जीवन में सफल होना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले हमको जरूरत है कि हमारा जो सपना है, इस सपने को पूरा करने के लिए हमें पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि सपना, बिना सपना के जो है आप कोई भी काम करेंगे, अगर हमारे पास हमको चाहत नहीं है तो हम उसको काम को करेंगे नहीं। हर व्यक्ति हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा सपना देखता ही है, और जरूर देखता है, हम सभी देखते ही हैं। लेकिन सपना को, अगर कहते हैं सफलता, सपना का जो है, सफलता का जो बीज होता है ना, सपना ही होता है। शुरू से सपना से ही शुरू होता है। अब वो सपना कौन सा होना चाहिए भाई, उसके लिए भी हमें ज्ञान, ऐसा नहीं कि रात को ही वो सपने देखे, वो सपने नहीं होते। कहते हैं, मनुष्य की जितनी भी उपलब्धि हम हासिल करते हैं, किसी न किसी वो सपने की ही देन होती है। आज हम यहाँ रिएक्शन में है, यहाँ पे हैं, या स्टेज पर, तो कुछ ना कुछ ये हम डायमंड बने हैं। आप लोग भी हैं जहाँ पे हैं, वो आप अपनी सोच और अपनी सपने की ही वजह से। अगर आप अपने ये चीज को सोचा नहीं होगा तो ये कौन जुड़ता है यहाँ पे? कोई जुड़ता नहीं। क्योंकि सपना है, हमको कुछ सीखना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, यही चला है। तो ये चीजें हमें आगे ले जाती है। तो जो कुछ हमें मिलता है वो सपनों की ही देन होती है। सपना हमें देखना बहुत जरूरी है। सपना नहीं देखेंगे, कहते हैं सपना खजाने का वो नक्शा होता है। सपना खजाने का वो नक्शा होता है जो मनुष्य को सफलता की ओर ले जाता है। और अगर हम ये चाबी, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस खजाने तक पहुंचना है, तो इस डायरेक्शन के बिजनेस को, इस नक्शे को लेकर के, लक्ष्य के कदम पर चल करके कुछ है। ये देखा जाए तो जो कुछ आज हम है, ये सब हमारा एक सपना ही है। उनका सपना, हमको सपना, अ, हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सपना देखा होता है। दुनिया के अधिकतर लोग, सफल लोगों में ने भी कहा है कि अपने जीवन को अगर अ, जो भी आपके जीवन में प्रभावित होता है, वो हमारे जीवन में बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। हमको आ, हमारे बड़ा सपना, कहते जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी सफलता।
अगर रिएक्शन में हर लीडर कह रिएक्शन में भी हमें हर लीडर कहता रहता है, क्योंकि कि वो जितनी बड़ी अ, सफलता मिल चाहिए, उतनी बड़ी आपको इसमें सोचना, सपना भी बड़ा देखना पड़ेगा। हमारा दिमाग जिस चीज की कल्पना करता है ना, वो हासिल कर लेता है। बस उससे हमें करना चाहिए। जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, वो भी कहता है दुनिया से, आप जिस चीज के बारे में सोचते हो करते हो ना, वही चीज आपको ये करता है। आपको बता दो, सपने की ही बात करूं तो ये सपना जो आज हम लोग रिएक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे बैठे ना, इसमें इसका आज कितना साल हो गया हमारी कंपनी को? 30 साल कहने को हो गया है। 30 साल नहीं हुआ सर, 10 साल उसमें और ऐड कीजिए। 40 साल पहले डीएसएल की का शुरुआत हुआ था। आप सोच सकते हो, तो ये ऐसे तो नहीं हो गया ना। डॉक्टर लीम सर ने भी इसका सपना 40 साल पहले देखा। इस डीएक्सन की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बनाने के लिए आज जो लोग बीमार हो रहे, खा पी के क्या हालत, इस देश की जो अभी दुनिया की हालत हो रही, इसकी तो वो पहले देख चुके थे इसका सपना। आज जहाँ वो जो चीजें वो 40 साल पहले दिख रहे थे, वो हमें आज भी नहीं दिखता है। अगर वो होती, तभी उन्होंने कुछ सोचा कि कुछ करना है। क्या किया? क्या था अपना? वन वर्ल्ड वन मार्केट का, और उन्होंने ये करके दिखाया। इसलिए दोस्तों, आज आपने जीवन में जो प्राप्त करना है, सपना बड़ा देखना पड़ेगा। सपनों को पाने के लिए दिन रात हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमारा सपना पूरा होगा। सपने बहुत हमें आगे बढ़े जाते हैं, यही सपना ही हमें आगे इतना ले जाता है। हम हर काम को सपने से ही जोड़ेंगे, क्योंकि सपना ही हमारा कुछ वही कर सकता है। क्योंकि जुनून कहाँ से पैदा होता है? सपने से ही पैदा होता है। आपको हमको अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो यही तो करना पड़ेगा, सपने तो देखने पड़ेंगे। अगर हमने नहीं सपना देखा मुझे किस लिए बनना है, पूरी दुनिया को हमें एक मंच पे लाना है ना, तो सपना देखा हो ना पड़ेगा। जैसे हमारे डॉक्टर लिम सर ने देखा, क्या पूरी दुनिया का सपना देखा उन्होंने। आज पूरी दुनिया में वो रिएक्शन में हो रहे हैं, और हम आज हम रिएक्शन नंबर 1 हो गया, हो रहा है। आने वाले में और इतना ज्यादा होगा कि हमें शायद हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमको इसके बारे में बहुत सोचना बहुत जरूरी है। सपने पर के काम करना है। सपना ही हमें बहुत बड़ा, देखिए जो सपना है, क्या सपना है, चाहे घर का हो, गाड़ी का हो, पैसे का हो, जिस चीज का है उसको लिखे, क्योंकि लिखित माना जाएगा सर। जो लिखा नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं। हमने देख लिया और ऐसा नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। हमको लिखना पड़ेगा। अगर हमने लिखा नहीं है तो सपना देखा ही नहीं, तो झूठ होता है। ये सपने ही हमें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सफलता अगर हमको उन्हीं को मिलती है, कहते हैं ना, एक कहावत है ना, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। अगर हमारे पास हौसला है तो उड़ान हम तो भरेंगे ना। लेकिन सफल सपने में जी को हमें बहुत बुलंदी करना है। तो सपना देखिए दोस्तों, जो भी हमको सब चाहिए वो सब उसका सपना देखिए। दूसरा हमारा है सर, लक्ष्य का बनाना। अगर हमारे पास गोल सेटिंग नहीं होगा, हमने सपना तो देख लिया, लेकिन उससे क्या? सपना देखना, लेकिन उसके लिए हमको गोल सेटिंग करना पड़ेगा। गोल से लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जीवन में किसी भी, कहते हैं किसी भी महान कार्य जो भी किए हैं आज तक, उन्होंने जो भी उपलब्धि हासिल की है आज तक, जो भी, जैसे आज डॉक्टर सर ने, या हमारी टीम जितने भी डिक्शन के लीडर हैं, बड़े बड़े त्रिवेदी सर है, सिद्दीकी सर है, अशोक सर है, आर डी पटेल सर है, ऐसे लोगों ने अगर यहाँ तक उन्होंने ये हासिल किया है ना, तो वहाँ उनका सपना रहा, लक्ष्य रहा है। और आगे भी उनका और भी टारगेट बना के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये महत्व है, निर्णय करना होगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए। निर्णय करना, डिसाइड करना पड़ेगा। तो वास्तविक रूप से वे आप भी सब लोग चाहते हैं कि अपने आप में ये विश्वास पैदा करना होगा, हमें ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ये विश्वास पैदा करना है, कर लेंगे, तो हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में हमें कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से हमें लक्ष्य निश्चित रूप से वो हमें चाहिए चाहिए, तो बिल्कुल पूरा होगा।
अपने लक्ष्य सपनों को लक्ष्य में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लक्ष्य नहीं हो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। सपना हो गया, और सपना और लक्ष्य में अंतर होता है। सपना और लक्ष्य में अंतर होता है। सपना जो होता है निर्जीव होता है, जबकि लक्ष्य सजीव होता है। सजीव होता, तो लक्ष्य के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हम हमारे सपने को नहीं लिखते। हम अपने सपने को नहीं लिखते हैं। और और याद भी नहीं रहेगा। जो हम लिखते नहीं वो याद भी नहीं रहेगा। तो क्या होगा, लिख नहीं रहेगा तो भूल जाएंगे। अपने लक्ष्य को लिखकर एक हमको एक ऐसी जगह टांगना है, ऐसी जगह टांगना है कि जहाँ हमें रोज वो दिखाई पड़े, रोज हमें उसको पढ़ सके। ऐसी जगह हमें अगर हो सके तो उसको लिखिए, नहीं तो अपने डायरी में या बुक में लिखिए। रोज उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा, तो हम उस पर काम करेंगे। अ, अपने लक्ष्य को रोज सुबह शाम हम जब पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है, हम उस पर काम भी करते हैं। तो क्या होता है, वो किताब, वो जो डायरी होती है वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत बनती है। कहते हैं लक्ष्य जो है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक अ, मतलब एक शॉर्ट टर्म होता है और एक दूसरा जो होता है लॉन्ग टर्म। तो हमें क्या करना है, जो दीर्घकाल और लक्ष्य छोटे वाले में हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। लॉन्ग टाइम में हमें समय लगता है, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म में भी करना है। लगे 1 से 3 साल का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। कम से कम 1 से 3 साल का लक्ष्य हम बनाते हैं। तो उसमें हम अपनी टीम को भी, लोगों पर भी लक्ष्य बनाने का काम करवाते हैं। उसमें भी काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने गोल से प्यार करो। अपने गोल से प्यार कीजिए, अपने लक्ष्य से प्यार कीजिए। अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाइए, क्योंकि वही लक्ष्य ही हमको आगे बढ़ाएगा। अपने गोल से कहीं बाहर हटिए मत, अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं रहिए, उसमें दृढ़ निश्चय के साथ में उसमें बने रहे और आगे बढ़ते रहे। रुकिए नहीं, अपने काम में जुटे रहे। जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में हमें रिएक्शन को भी करते रहना, करते रहना। रुकना बिल्कुल नहीं है। ये, और इसमें आनंद पाना ऐसा कोई कार्य नहीं होता है कि तू जो आज किया और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको छोड़े नहीं, डटे रहेंगे, अपने लक्ष्य के भटके नहीं। निरंतरता उसमें लगातार अगर हम इस चीज को करते रहेंगे तो हम जरूर इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम इसे पूरा ना हो तब तक हमको उससे हटना नहीं। तो दूसरा हमारा तीसरा, हम क्या, ये दूसरा हो गया। हमारा तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, तो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास भी बहुत होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमारा लक्ष्य, हमारा सपना कुछ मतलब नहीं बनेगा। लक्ष्य को दिखा दे, क्या सपना देख लिए, अगर लक्ष्य हमें बना लिए हैं तो हमको एक ही चीज है, हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है आपके प्रोडक्ट पर, खुद पे करना चाहिए। प्रोडक्ट पे विश्वास करना चाहिए और खुद पे भरोसा। सबसे बड़ा खुद, हम लाख बता दें प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, कुछ भी बता दें, और अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ सोचते हैं कि मैं कर नहीं नहीं सकता, जब खुद पे भरोसा नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये चीज को है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आत्मविश्वास। हमारे अंदर ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आपने हमने जो भी सपना देखा है वो लक्ष्य बनाना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। वो सब हासिल कर सकते हैं अगर हमने जो खुद पे विश्वास किया। सब कुछ करते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अधिकतर लोगों का माइंडसेट होता है कि मेरे लिए नहीं। तो भैया किसके लिए है? मेरे लिए नहीं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कर नहीं सकता है, मुझे कोई जुड़ेगा नहीं मेरे साथ कोई काम नहीं करेगा। मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं हूँ। अरे भाई, किसको जानता है? तुम क्या आसमान से पैदा हुआ? कहाँ से पैदा हुआ? आसमान से तो पैदा नहीं हुआ। जहाँ भाई जिस घर में पैदा हुआ, कोई आस पड़ोस इतना तो नहीं हुआ उसको जानते नहीं। सब जानते। बस गांव में थे, शहर स्कूल में गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, इतने सारे लोग, ये सब कहाँ गए?
इनको तो हम बता सकते हैं, इनको तो हम बुला सकते हैं, इनकी क्या, इतना भी नहीं कि हमें कोई चाहे। ऐसे फालतू में हम दिन भर 70 कॉल करते हैं सर, लेकिन जब काम की बात आती है तब समझ में आ जाता है। हमको खुद पे भरोसा नहीं है तो हम किस पे भरोसा करेंगे। हमको सबसे पहले खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। हम पे भरोसा करेंगे तो कहते हैं, हम जिस दिन खुद पर भरोसा हो जाता है ना, तो वो हम कर सकते हैं। 100% हम कर सकते हैं। कोई और नहीं कर सकता सर, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको ऐसा कुछ में घोल के पिला दे और जब आप जा करके उसको पी लेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसी कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो आप नहीं, यहाँ आपको खुद को ही झोंकना पड़ेगा। सार आपके अंदर जितनी है, कहते हैं जब आप, कहते हैं ना, आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हो। आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हो। कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ होती हैं, हमारे साथ होती हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे साथ होती हैं, बस उसे हमें जगाने की जरूरत है। जिस तरह आज टेलेस ग्रुप में हमारे अशोक सर, जो हम सबको डेली इस टेलेस ग्रुप में जगाने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह कि कामयाब हो, डायमंड बनो, लीडर बनो, क्राउन बनो, बन करके अपने सपने को पूरा करो, अपने लक्ष्य को पूरा करो अपने आत्मविश्वास के साथ। क्योंकि यही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में बहुत काम करती है। तो ब्रह्मांड भी चाहता, पूरी शक्तियां आप, जब आप पूरी शक्ति के साथ अपने कार्य को करते हो ना, तो ब्रह्मांड भी हमको वो शक्ति प्रदान करता है और हमें देना है। कैसी भी परिस्थिति है, कहते हैं जब हमारी ब्रह्मांड पूरी शक्तियां लगा के हम करते हैं तो वो भी हमें देने को तैयार हो जाता है, बस लेने आना चाहिए। तो कहते हैं ना, चिड़िया उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, रास्ता अपनी अपना मंजिल नहीं, रास्ता आपको खुद बनाना है। चिड़िया उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, रास्ता आपकी मंजिल नहीं, रास्ता आपकी मंजिल नहीं, रास्ता आपको हमको खुद बनाना है। कोई और विकल्प नहीं। परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थितियों से हमें लड़ना सीखो। विश्वास ही हमें हमारी राहों को आसान बनाएगा, और कोई विकल्प नहीं। क्योंकि विश्वास के अलावा कुछ है नहीं। आप किस पे, पहले खुद पे कर लीजिए, अपने अपलाइन पे कर लो, अपने टीम पे कर लो, अपने प्रोडक्ट पे करो विश्वास करो, और सबसे पहले खुद पे। आत्मविश्वास वही है जो आपने सपने में हकीकत से वही जोड़ता है। जब आप सपने देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं है कि नहीं, अपना अपना सपना कुछ नहीं होता, तो क्या पूरा होगा? नहीं होगा ना। तो हमको इस सपने को अगर पूरा करना ना है तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना। इसलिए अगर बीएक्सएल में हम हैं तो हमें पहले पासपोर्ट बनवा लीजिए। लोग पासपोर्ट नहीं बने, अरे बोल जब जाएंगे तब बनवाएंगे। नहीं सर, आपको भरोसा ही नहीं फिर। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है, रिएक्शन में आप है और पासपोर्ट नहीं बना, तो आप गलत कार्य कर रहे हैं। हमें इस चीज की जानकारी नहीं है फिर, हमें आपको खुद पे भरोसा नहीं है, और हमें खुद पे भरोसा ही नहीं है तो हम पासपोर्ट नहीं क्यों बनाएंगे। अगर डायरी पेन अगर हम मीटिंग में हैं, हमारे पास डायरी पेन नहीं है, तो हमें भरोसा ही नहीं है। अगर भरोसा है तो पासपोर्ट बनवा लीजिए सर। पता नहीं डॉक्टर साहब कौन सा चीजें वो ऑफर ला दे, जिस तरह हमें ऑफर में प्रोडक्ट दे देते हैं, 5,000 पे भी करो और लेके जाओ, केतली लेके जाओ, स्पर्ना लेके जाओ। कल कोई ऑफर आ जाए भैया, 50,000 पे भी करो, चलो मलेशिया, तो पासपोर्ट ही नहीं है तो क्या करोगे? करो दोस्तों, ये चीजें हैं। हमको बेहतरीन ढंग से, अगर हमको विश्वास नहीं है कंपनी पे या खुद पे, तो हम क्या करेंगे?
इसलिए अगर बस विश्वास है तो पासपोर्ट बनवा लीजिए सर, अभी से, आज से तुरंत, ऑन द स्पॉट तुरंत ऑर्डर कीजिए। ऑनलाइन हो जो भी होता है बनवाइए। भरोसा है, क्योंकि यही भरोसा तो आपको काम करेगा सर दोस्त। यही भरोसा विश्वास तो आपको सपने पूरा पूरा करवाएगा। कि मुझे अगर जाना है, मलेशिया जाना है, तो पासपोर्ट बनेगा। और अगर नहीं जाना है, जब होगा तब देखा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा हमारे जीवन में, जो हम चीज में सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे दिमाग में है। जो दिमाग में रहेगा वो दिमाग में ही रह जाएगा दोस्तों। लेकिन जो लिखित में है, जो सपने में है, जो लक्ष्य में है, जो आत्मविश्वास में है, वो जरूर हमें मिलेगा। रिएक्शन हमें विदेश घुमाता है, ये अशोक सर और सिद्दीकी सर, त्रिवेदी सर, सारे लोग, आलिम सर, सारे लोग एग्जाम्पल है। रिएक्शन ने ही घुमाया है, अपने जेब से पैसे नहीं लगे। लेकिन अगर आपकी भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो फिर हम हमारा हमारा किस्मत नहीं है, इसको हम नहीं बोलते, ये मेरा खुद का दोष है। किस्मत कुछ नहीं, किस्मत कर्म से बनती है दोस्त। किस्मत के भरोसे में कंपनी कुछ हर कुछ देती है। तो बस विश्वास कीजिए अपने आप पे, अपने अप्लाई में हमें सफल हो जाना है। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, जब तक अगर हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे तो जरूर पूरा हो सकता है। तो मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए हमको आत्मविश्वास, अपना अंदर विश्वास पैदा कीजिए। अपनी टीम के अंदर वो विश्वास पैदा कीजिए दोस्तों। ठीक है। तो चौथा पॉइंट हमारे पास तो है एक्शन प्लान, कार्य योजना। कार्य योजना है हमारे पास दोस्तों। अगर हमें कैसे करना है, ये तीन तीन चीजों पे तो हमें ध्यान समझ में आ गया दोस्तों। अभी चौथा चीज जो हमारा है एक्शन प्लान, योजना कैसे बनानी है। अगर आपको विश्वास हो गया तो आप योजना बनाएंगे कैसे करना है। सपनों और लक्ष्य को आत्मविश्वास के बाद सबसे पहले महत्वपूर्ण जो काम होता है, योजना बनाना। आपको योजना बनानी पड़ेगी, किससे मिलना है, प्लान कैसे करना है। और बिना योजना बद का सपना देखना, जैसे वो ख्याली पुलाव के बराबर होता है, जैसा ही होता है। कोई भी लक्ष्य तब तक नहीं पाया जा सकता, जब तक एक सुनिश्चित काम को योजना न बनाया जाए। अगर आज 23 तारीख को, आज पूरे महीने की 1 से 30 तारीख के बीच में हमारे डॉक्टर अशोक सर पूरी योजना बनाते हैं, कौन सा डायमंड कौन सी तारीख को मीटिंग करेगा। ये योजना तो है ना। नहीं तो कैसे मालूम कि आज शिव कुमार निर्मल सर का मीटिंग है डायमंड ग्रुप में और इस टीएलएस ग्रुप में, इनका आज, ये योजना है। इस ऐसी हमें योजना बनानी पड़े, किससे मिलना है, ये हमें कल किससे मिलना है, परसों किससे मिलना है, ये मेरी योजना होना चाहिए। यही एक्शन है, ये योजना नहीं है। जब तक हम इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर लेते, तब तक हम इस चीज को पा नहीं सकते। तो कहते हैं व्यक्ति, कोई भी कोई भी व्यक्ति तभी तक असफल होता है। कोई भी व्यक्ति तो तभी तक असफल होता है जब तक वो अपनी उसकी योजनाएं असफल होती है। और जिस प्रकार एक इंजीनियर होता है, एक इंजीनियर होता है और वो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करता है, एक नक्शा तैयार करता है, योजना बनाता है, एक नक्शा तैयार करता है, और फिर उसकी शुरुआत करता है। ठीक उसी प्रकार हमको भी अपने कार्य में अपने काम में योजना बनाकर एक मसौदा तैयार करना पड़ेगा दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम फिर गलत कर रहे हैं। योजनाबद्ध से ही काम होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। हमारे विशेषज्ञों का भी कहते हैं, जो लीडर भी कहते हैं, उनका भी कहना है कि ज्यादातर लोग छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं, गाँव। अरे ये क्यों नहीं बनाते कि हमारा प्लान बना है, हमें विदेश में जाना है, कहीं और